तो आज हमारे पास स्टूडेंट है और साथ में हमारे मैनेजर जो दिल्ली ऑफिस के हैं दीपक जी भी हैं। ये स्टूडेंट का भी सक्सेसफुली जो फाइल अम्बेसी के अंदर सबमिट हुई है। कंट्री का नाम है रोमानिया। एमबीबीएस का एडमिशन भी रोमानिया से आया था। और स्टूडेंट की जर्नी कैसी रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका एक्सपीरियंस हमारे दिल्ली ऑफिस के साथ या जलंधर ऑफिस में जो इनके केस को डील कर रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं जब हम एडमिशन और वीजा अप्लाई करते हैं, ये एक आम जनरल डिस्कशन रहेगी। हमारे 18 बच्चों के एडमिशन्स आए हैं। उनकी हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। आई थिंक सो 3 या 4 ऐसे जो एपिसोड हैं, ऐसी जो जूम मीटिंग हैं ऑलरेडी हमारे 2 चैनलों के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप रोमानिया में जाना चाहते हैं तो आप हमारी रोमानिया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। और हमारा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है एमबीबीएस इन रोमानिया, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर वीडियोस चेक करें, उसके बाद कंसल्टेंट की सिलेक्शन करें। मोटिवेशंस में ना आए किसी भी कंसल्टेंट के। मोटिवेशंस क्या होता है कि हम आपका गारंटी से करा कर देंगे, हम आपका वहां से ये करवा कर देंगे, वो करवा कर देंगे। एटलीस्ट नॉट अ रोमानिया, किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई करना है उस कंसल्टेंट की नॉलेज चेक करें, उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर कितनी है। तो देन यू विल गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट इंस्टेड ऑफ मोटिवेशंस। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। हाँ सर। हाँ जी सर, कैसे हैं भाई साहब? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर मम्मी ने यूट्यूब पे देखा था सर आपको। ठीक ठीक तो ठीक। उसके बाद हमने एंगेज किया आपको। हाँ, बड़ा मैं प्रेज करता हूँ आपके पेरेंट्स का कि उनकी रिसर्च है एक अच्छे कंसल्टेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि रोमानिया के और भी कई कंसल्टेंट मिलेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, हम वो करेंगे ये करेंगे। और एडमिशन क्या, वीजा की फाइल एम्बेसी तक नहीं पहुंचती। ऐसे बच्चे भी इफेक्टेड हुए हैं लास्ट ईयर, इस साल भी होंगे। उन्होंने भी हमें अप्रोच किया हुआ है जिनकी फाइलें एम्बेसी में नहीं जब सबमिट हो पाई, एम्बेसी वालों ने वापस भेज दी। इवन जिनके एडमिशन्स नहीं आ पाए ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट। कट ऑफ अलग चीज है कि आप कट ऑफ में नहीं आए। कट ऑफ मीन्स ये है कि उनका जो एडमिशन प्रोसीजर है दैट इज द प्रीवियस ग्रेड, वो अलग चीज है। उसमें तो वी कुड नॉट इन्फ्लुएंस एनी पर्सन। बट एक चीज होता है अप्लाई करना, अप्लाई करना आपकी फाइल को वैलिडेट करवाना उस रिस्पेक्टिव एम्बेसीज के अंदर। वो फाइलें वैलिडेट नहीं हो पाई, उस कारण बच्चों के केसेस सिलेक्शंस नहीं हो पाई वहां पे एम्बेसीज में, सॉरी यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब मम्मी ने देखा था सर आपको। अच्छा, यूट्यूब में। तो आपने भी कभी हमारी वीडियोस देखी? सर हाँ सर, मैंने भी देखी थी। मम्मी ने कहा था देखो, फिर मैंने भी देखी। ठीक फिर है। कंट्री चूज की, फिर आपको एंगेज किया सर। नहीं, आपने भी वीडियोस देख ली, मदर ने भी देखी हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा कि हम आपके केस को करवा सकते हैं? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है हमारे भारत की, हम्म। और बहुत सारे कंसल्टेंट हैं वहां पर भी और अलग अलग लोकेशंस में। क्योंकि हमारा तो एक छोटा सा ऑफिस है दिल्ली के अंदर, वो भी पटेल नगर। वहां पे एक ही बंदा हमारा हाँ काम करता है, दीपक जी। तो बंदा कई बार हाँ सर। वहां पर ऑफिस में भी जाता है, कहता है यार इनके पास स्टाफ एक है, ऑफिस छोटा सा है इनका, ये क्या काम कर पाएंगे, ऐसी भी फीलिंग्स आती हैं। तो आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आई कभी? सर हमने बाकी कंसल्टेंट से कंपेयर किया था यूट्यूब के ऊपर देख के, फिर आपका सबसे बेस्ट लगा। फिर हम गए थे पटेल नगर में ऑफिस में आपके। हाँ हाँ। फिर पटेल नगर ज्यादा दूर तो नहीं है सर हमारे घर से, लेकिन चले हम इसलिए चले गए वहां पे। ठीक है। फिर वहां पे गए, फिर दीपक जी से बात हुई, फिर हमने कर लिया कि हाँ हम करेंगे यहीं से। नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं लगा कि यार इनका छोटा सा ऑफिस है, बंदा बेचारा दीपक मैनेजर यही काम करता है वहां पे, तो ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं आई कभी? नहीं सर, वो मम्मी को और हमको पता था ना कि मेन ऑफिस आपका जलंधर में है, अच्छा, जलंधर में है वहां तो होता है। वो भी ठीक है। आपको मैं ये हाँ। कहूंगा कि नॉलेज बिकता है, जिसके पास नॉलेज है ना, आप कहीं पर भी हैं, हम्म। आप एक टेबल एक चेयर लेकर बाहर भी लगा लेते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो लोग वहां पर भी आ जाएंगे, आपको कहेंगे कि इसी से काम करवाना है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कहीं पर भी हम्म। किसी को भी सिलेक्ट करना है। तो अभी दीपक जी के ऊपर भी आते हैं। दीपक जी, जी सर। दीपक जी, अभी तक दिल्ली ऑफिस की, सिर्फ मैं कहूंगा कि दिल्ली ऑफिस की आज तक कितनी फाइलें एम्बेसी में सक्सेसफुली जा चुकी हैं, दिल्ली ऑफिस की सिर्फ? 4-5 होगी सर। अच्छा, 4-5 एम्बेसीज के अंदर जा चुकी हैं दिल्ली ऑफिस की। अभी और भी पेंडिंग है सर, अभी हाँ, चल रहा है पेंडिंग, सर प्रोसेस हाँ पेंडिंग। वो भी चल रही है, जिनके एडमिशन आए हुए हैं ना वो भी जाएंगी। जी तो जी। आपको ये मालूम होगा कि कितना लेंथी प्रोसेस है, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। हाँ, जब हाँ हम हाँ जी बहुत हाँ ज्यादा। के लिए डालते हैं, वीजास के लिए डालते हैं, अभी कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चे बड़ी इरिटेट होते हैं, दब मैसेज गोल गोल के भेजते हैं, आपको मालूम है जी भी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आपको इरिटेट नहीं आता यार, ये क्लाइंट क्या लिख लिख के भेजता रहता है? आपको भी आता होगा यार। नहीं, नहीं, क्लाइंट को ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर सकते हैं, या आप जवाब नहीं देते हैं, या क्लाइंट की आदत होती है कि बस मैसेज लिखते रहना है अननेसेसरी। सर तकरीबन यही होता है कि क्लाइंट बार बार पूछते भी रहते हैं, तो हम तकरीबन सारा सॉर्ट आउट कर देते हैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, बट कभी मैं कभार वो इरिटेट भी हो जाते हैं कि हमें जवाब नहीं मिला, हमें ऐसे नहीं बताया, आपने ऐसे नहीं बताया। हाँ ठीक है, मैं इस क्लाइंट के ऊपर आऊंगा जो अभी आपने जिनकी फाइल जी जमा की है। अगर इसको कंपेयर करते हैं अनदर स्टूडेंट्स के साथ या अनदर पेरेंट्स के साथ, जो अभी 2-3 फाइलें, 2-3 वाले पेरेंट्स तो ऐसे थे, वो तो बस मुझे भी मैसेज, दीपक को भी, प्रदीप तुम्हें भी मैसेज। तो ये इसके, अगर इसको कंपेयर करते हैं उनसे, जो दो और थे, 2-3 जो आपने जमा कराए, तो इनमें से बढ़िया कौन था? मतलब जो जिसने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, आपने उनका काम भी स्मूथली किया हो, आपको कंपेरेटिवली कौन बढ़िया लगा? मैं आकाश की कहूंगा सर। हाँ, काफी इन्होंने बहुत कम तंग करा, आज मैं इनको अपडेट देता था, पर कई चीजें इनको जब प्रॉब्लम पड़ गई तो उन्होंने फिर हमें बोला भी कि आपने टाइम पे ही बताया प्रोसेस। हाँ। मैं भी इसका प्रेज करना चाहूंगा, इसकी मदर का भी, इसका भी। कोई अननेसेसरी जी। मैसेज, कोई कुछ नहीं है। और कुछ नहीं देखो, करे सर, ये कुछ काम नहीं। भी इनका स्मूथली हुआ है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट, क्योंकि स्टूडेंट्स के, क्लाइंट्स के इतने डाउट हैं, मतलब कई बारी तो वो ऐसे इरिटेटेड मैसेज भी लिख देते हैं, चलो उनका भी जी फर्क बनता है, लेकिन अननेसेसरी। मैं फिर कहूं, जब तक आपको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, प्लीज हमें फाइल मत दें। मैं इस मंच के ऊपर भी बताता हूं, अगर कॉन्फिडेंस है तो स्पेशियसली काम करें, हम आपका एवरी वर्क करेंगे। मैं फिर बता दूं, वी आर नॉट द यूनिवर्सिटी, वी आर नॉट द एम्बेसी। हाँ, अगर आपको हमारा दीपक जो मैनेजर है रिप्लाई ना कर रहा हो, आपका हम केस हम वैसी में यूनिवर्सिटीज में अप्लाई ना कर रहे हो, जहां हम आपको प्रॉपर रिप्लाई ना कर रहे हो, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, देन वी आर, हाँ यू कैन ब्लेम अस कि हाँ आप तो यार कोई चीज का जवाब नहीं देते, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, आपको ये नहीं मालूम अप्लाई कैसे करना है, देन मैं कहूंगा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फॉल्ट। बट अननेसेसरी, सर वहां पे क्या होगा, मेरा बच्चे को वहां पे लेकर भी जाना है एम्बेसी में, आज तक आप, पर दीपक जी आपसे मैं पूछूंगा, हाँ जी। आज तक जितने भी हम एम्बेसी में फाइलें जमा करवाते हैं, जितनी भी आपने किसी भी एम्बेसी में, चाहे लाटविया के स्टूडेंट आपके पास चल रहे हैं, चाहे स्वीडन के हैं, चाहे फिनलैंड के हैं, चाहे रोमानिया के, आज तक आप कितने बच्चों के साथ एम्बेसी गए होंगे? सच सच बताना, मुझे सच सच बताना, कितने बच्चों के साथ गए? सर ऑलमोस्ट एक ही के साथ गया हूँ मैं, वो हाँ, भी ये, जो बच्चा बाहर से वो आया। अच्छा, वो भी तो कौन सी बस एक ही नहीं एक ही नहीं, करवाना है। वो भी कौन सी कंट्री जिसमें गए थे? सर जो बच्चा रोमानिया के लिए गए थे सर, हाँ, पेंशन करने, ये बच्चा देखिए, सऊदी अरब से आया हाँ था। हाँ, देखिए इतना कुछ है। और हम आज तक, हमारी ये नहीं है चीज कि हम बच्चों के साथ एम्बेसीज में जाएं, हमारा बंदा लेकर जाएगा, हम सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। वहां पर एवरीथिंग स्टूडेंट ने खुद फेस करनी है। एम्बेसी आपसे कोई डॉक्यूमेंट पूछती है, एम्बेसी आपसे कोई क्वेश्चंस पूछती है, तो यू नीड टू गिव ईच एंड एवरी रिप्लाई एट योर एंड। वहां पर आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे, वहां पर दीपक नहीं आएगा, वहां पर सतीश नहीं आएगा, वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, वहां पर सारी क्लैरिफिकेशन आपने देनी है। तो अभी आते हैं स्टूडेंट के ऊपर। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि सर आप मुझे थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं, आपकी एज कितनी है बेटा? सर अभी मेरी एज है 20 ईयर्स सर। 20 ईयर। तो आपने 10th कब की है? सर मैंने 12th 2018 में किया सर। कितने नंबर हैं, 18। परसेंटेज? सर 70% है सर 10th के अंदर। कितने? 70%, 70। तो 12th को कब कब की आपने? सर
ट्वेल्थ 2021 में हुई है, क्योंकि मेरा 11th में एक ईयर गैप आ गया था अच्छा, ड्यू टू सम हाँ, सर्कमस्टांसेस। वो उसमें कितने परसेंटेज थे? सर ट्वेल्थ में है 72.2%। तो अभी ये देखिए, मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज दे दूं, 72% वाले का भी एडमिशन आया है रोमानिया में। लास्ट टाइम मैंने लड़की से बात की थी, उसके 65% थे, उसका भी एडमिशन आया है इस साल, इतना कंपटीशन होने के बावजूद। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको हमें एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर एंगेज करना पड़ेगा इफ यू वांट ए पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम रोमानिया। अदरवाइज अम्बेसीज यूनिवर्सिटीज की पोर्टल क्लोज होने वाले हैं, 1 महीना रह गया, आप कहें अभी अप्लाई कर दो, तो चांसेस लाइक दीज टाइप ऑफ वेरी डिफिकल्ट, ऐसा होगा और हुआ भी है। तो अगर आपने यूरोप में या शेंगन में किसी भी कंट्री में जाना है तो एटलीस्ट कॉन्टेक्ट अस 6 मंथ बिफोर, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम, यू विल वेस्ट योर मनी। तो अभी इस स्टूडेंट का गैप भी था बीच में, अभी देख सकते हैं 2018 से 21 के अंदर, फिर 21 के बाद भी इसका गैप है, उसकी भी अभी हम डिस्कशन करेंगे इनके साथ क्या हैपनिंग हुई है। तो मैं आपसे बेटा ये पूछना चाहूंगा कि 21 के बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद हम यूक्रेन गया था सर, एक ईयर वहां पे गया। फिर हम्म, एक ईयर उसके बाद ड्रॉप हुआ, क्योंकि उसके बाद हमें देखना था डिसीजन क्या आता है, और हम्म, फाइनेंशियली भी नहीं थे। फिर हम्म, अब हुआ कि एक साल मम्मी ने कहा कि देख लेते हैं, हम्म, एक साल ड्रॉप कर लो, फिर ठीक, उसके बाद चला जियो जहाँ हम इतने पैसे कर लेते हैं अरेंज। ठीक। तो अभी देखिए ये कि हुआ। कितना फाइनेंशियली रिस्क लिया होगा इन्होंने, इस बच्चे ने, इस पेरेंट्स ने। 1 साल यूक्रेन में इनका धुआं निकाल दिया होगा इस एजेंट ने जिसके थ्रू गया होगा। मैं यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट पूछूंगा, सच्चाई बतानी है, और हमारे ठीक है सर। हमारे हमारे लिए भी। हमने आपसे एडवांस कितने पैसे लिए थे जब आपने हमें केस दिया था? सर 15,000। 15,000 रुपया लिया था ना? जब आपके 15,000 के बाद हमारी अनदर जो फीस लेनी थी एडमिशन के बाद, एडमिशन के बाद भी हम कुछ फीस लेते हैं, कितनी फीस ली थी? सर 20,000। तो 15,000 और 20,000, ये दो फीसें ली है। बाकी फीस अभी हमने कब लेनी है आपसे? सर वीजा ग्रांट होने के बाद। हाँ, वीजा ग्रांट होने के बाद। अभी आते हैं हम यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन में, ये यूक्रेन की बात नहीं बता रहा हूं मैं, अनदर भी जैसे रशियन कंट्रीज हैं, कोई बच्चा रशिया में चला हुआ है, कोई बेलारूस में चला हुआ है, कोई अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में चला हुआ है, वहां का क्या सिस्टम है? उन कंट्रीज में सिर्फ एमबीबीएस के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए ले लेते हैं। 50,000 रुपया दे दीजिए जी, अभी हम 1 लाख रुपया लेंगे, इसमें आपका ये करके देंगे, वो करके देंगे, फिर वन टाइम फीस भी लेंगे, हमारा बंदा वहां पे रिसीव करने के लिए आएगा। तो आपको, जब आप यूक्रेन गए थे, यूक्रेन में हम्म। अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी फीस तो आपको पता चल गई होगी क्या ड्रामा है, आपके वहां पर कितने पैसे लगे थे जो एजेंट ने लिए थे, किस तरीके से लिए थे, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा आपसे। सर उन्होंने अराउंड 30,000 एडवांस लिया था। 30,000 रुपया? हाँ 30,000 एडवांस लिया था जब बुकिंग के टाइम पे। ठीक है, देखो हमने 15,000 रुपया, वो भी यूरोप के लिए, यूक्रेनी यूरोप के लिए हमने 15। अच्छा, उसके बाद? पर सर उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट में लेते रहे, जैसे जैसे एडमिशन वीजा और सबके नाम पे लेते रहे। फिर हम्म, एंड में उन्होंने फ्लाइट से पहले लिए थे सारे, अराउंड 1.60 लिए थे या फिर 1.80 लिए थे, इसके अराउंड लिए थे। मतलब 1,80,000 रुपया आपसे उन्होंने यहां तक ले लिया था वीजा देकर, अपनी सर्विस फीस, एम्बेसी फीस डाल के सारा कुछ। 1,80,000 में टिकट थी कि नहीं थी? नहीं थी सर, टिकट अलग से थी। अच्छा, 1,80,000 रुपया, मतलब हम 1,50,000 रुपया ला लेते हैं। बच्चे का ठीक एडमिशन है। का किराया यूक्रेन का 1,50,000 रुपया ले लीजिए, 80 कह रहे हैं, 50 है। उसके बाद जब बच्चा यूक्रेन जाता है, वहां पर भी वन टाइम पैसे लगते हैं, कुछ है ऐसा आपसे भी हुआ था? हाँ सर वहाँ पे दिए थे, सीनियर्स को दिए थे कुछ पैसे। कितने के लगे थे, कुछ आइडिया? सर कोई 200, 500, कोई 1,000, कोई 1,500 यूरो, कोई 800 यूरो, क्या लगा था, कुछ आइडिया? डॉलर में दिए थे सर। हाँ जी। डॉलर्स में दिए थे। कितने के डॉलर? $500 थे सर। 500 डॉलर? $500 के। और $500 वहां जाकर भी दिए, 1,80,000 यहाँ, $500 वहां। वहां पर क्या धंधलेबाजी की, $500 से लेकर $2,000 तक बच्चों से ले लेते हैं, कई बहाने बना के, हम 5 साल की सर्विस देंगे, हम आपको हॉस्टल देंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, हमारे पास ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं है। हम इंडियन खाना देंगे, हमारे पास ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है। हमारा काम है एडमिशन, वीजा, बच्चे को वहां पहुंचाना है। बाकी जो सिस्टम है वहां पर, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट है ये, वहां पर
इंडिया के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, अनदर कंट्री के स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे जिन यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है। आपका कौन सा आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपने उसकी रिसर्च किया गूगल के ऊपर, पढ़े कुछ उसके? हाँ सर, हाँ आप, पता है सर, वो आप आपने। आपको आपको मालूम है कि कितने कंट्रीज के स्टूडेंट्स उसमें पढ़ने वाले आ रहे हैं? कुछ आइडिया हो? सर 42 के अराउंड, 42 के अराउंड कंट्रीज। 42 कंट्रीज के, यूएसए के भी स्टूडेंट्स इज देयर, नॉर्वे के, फिनलैंड के, ग्रीस के स्टूडेंट्स विल बी देयर। अभी ये देख सकते हैं कि कनाडा से भी सर। कनाडा के भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। मैं फिर बता दूं, एडमिशन लेना, वीजा लेना, इट इज नॉट ए बिग इशू। मेन एमबीबीएस स्टूडेंट की जर्नी है पहुंचने के बाद, वो इतनी बड़ी डिग्री करनी है, 6 साल पढ़ना पड़ेगा। अच्छी कंट्री में अगर एडमिशन लिया है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया है, तो वहां पे धंधलेबाजी नहीं चलेगी, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो तब डिग्री मिलेगी। ये कोई किर्गिस्तान नहीं है जहां पर डिग्रियां मिलती हैं एमबीबीएस की, कि ये अर्मीनिया जैसी कंट्री नहीं है, या मैं कहूँ कजाकिस्तान वाली कंट्री नहीं है। यूरोपियन पैरामीटर के अकॉर्डिंग वहां पर स्टडी है, उनको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही है कि नहीं है? सर हाँ है ऐसा। पढ़ोगे कि नहीं? सर पढ़ूंगा तभी सर, हाँ मेडिकल पढ़ोगे, ली है। क्योंकि देखो पेरेंट्स ने मेरे ख्याल से यूक्रेन में भी आप 7-8 लाख रुपया तो खराब किया कि नहीं किया होगा, कि ज्यादा? सर अराउंड 10 लग गया दस था। लाख रुपया आप, मैं मान 10 लाख रुपया, कि दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। 10 लाख रुपया लग गया है वो ऐसी कंट्री में जाने के लिए। तो सिचुएशन समझने की कोशिश करें कि एटलीस्ट अगर ये अच्छी रिसर्च कर लेते पहले भी, तो मे भी ये यूक्रेन को छोड़ देते उस टाइम भी अगर जाते, अगर इन्होंने पहले ही रिसर्च। क्योंकि क्या है कि यूक्रेन, रशिया, फलाना, मेरे 10 स्टूडेंट गए हैं, मेरा नेबर वाला भी वहां गया है, मेरा बच्चा वहां पे, वो कह रहा है चलो हम भी चलते हैं। रिसर्च करें कहीं पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोमानिया बहुत बढ़िया, रोमानिया जाएं आप, मैं आपको शेंगन में, चेक रिपब्लिक में भेजूंगा। हम एटलीस्ट उस कंट्री की रिसर्च करें, उन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग चेक करें, वहां के एमबीबीएस के सिस्टम को पढ़े। आपने भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा वहां के एमबीबीएस के सिस्टम को भी? सर वहाँ पे भी सिस्टम है सर, कि वहाँ पे भी 13 या 14 बच्चों का ग्रुप होगा, और वहाँ पे क्लासेस होंगी, वहाँ पे डेली 100% अटेंडेंस है वहाँ पे भी। हम्म। और 6 साल 5+1 की डिग्री है। ठीक है। तो इंग्लिश में है या किस में है? सर इंग्लिश में है सर, पूरा चलो, कोर्स। अभी आते हैं आपके एडमिशन के ऊपर। जब आप हमें मिले थे दिल्ली ऑफिस में, मुझे भी मिले थे कि नहीं मिले थे? सर आपसे कॉल पे बात की थी कि कौन कौन से कंट्रीज में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। जब आप हमें मिले थे, हमने आपको गारंटी दी थी कि गारंटी के साथ हम रोमानिया का करा कर देंगे? सर आपने कहा था कि स्टार्टिंग है तो हो जाएगा। हाँ हो जब जाएगा। पहले ऐसा गए तो, थे हम गए ऐसा तो नहीं है मैंने थे। आपको दे दिया कि नहीं मैं 100% करा के दूंगा। नहीं सर, जब पिछले साल अगस्त में एंगेज किया था, उस हम्म। टाइम पे हम पूछने गए थे, तो सिर्फ आपने कहा था कि अभी एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, इस हम्म। साल तो पॉसिबल नहीं है। आपने सीधा उस टाइम पे मना कर दिया था, आपने कहा था नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करो। हाँ देखो, तो फिर अगर हमने नेक्स्ट। देखो लास्ट ईयर 2022 में मुझसे कांटेक्ट किया था अगस्त में। अगर मैंने इनको बेवकूफ बनाना होता तो तब भी बना लेता कि दे दीजिए हम ट्राई करते हैं। मुझे मालूम था कि आना नहीं है। अभी मैंने, क्योंकि इन्होंने तब मुझे एंगेज कर लिया था, तो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया। तो दिस इज द लाइव एग्जांपल है, आप समझने की कोशिश करें। तो आपका एडमिशन कितनी यूनिवर्सिटीज में डाला था हमने? सर एक ही में डाला था सर। देखो एक में ही आ गया है। कितनी फीस है यहाँ की? सर 7,500 यूरो। चलो। तो एडमिशन आने के बाद जब आप एम्बेसी में गए थे, हमने आपको फाइल प्रिपेयर करके दी होगी। सर हाँ दी थी। उसमें हमने आपको इंटरव्यू के टिप्स भी दिए थे। सर हाँ सर, 2 बार दिए थे सर। ठीक है। तो आप जब एम्बेसी में गए थे, वहां जाने के बाद कोई प्रॉब्लम आई हो आपको कि आपकी फाइल अच्छी नहीं है, आप दोबारा बनाकर लाओ, इसमें ये डॉक्यूमेंट कम है, वो डॉक्यूमेंट कम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आई हो? सर डॉक्यूमेंट कम नहीं, डॉक्यूमेंट ज्यादा थे। अच्छा, निकाल के दे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वापस कर दिए? हाँ सर, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वापस कर दिए। कौन से वाला किया था उन्होंने आपका डॉक्यूमेंट? सर मम्मी की बैंक स्टेटमेंट वगैरह और सपोर्ट का डॉक्यूमेंट, वो सब उन्होंने वापस कर दिया। वापस कर दिए, ठीक ठीक। आप, मेडिकल आपके बैंक वापस में कर कितने पैसे दिया। थे? सर 5,50,000 तो थे। अब मतलब बाकी उन्होंने तो नहीं कुछ कहा कि यार ये चीज कम है, कल आए या परसों आए, कुछ ऐसा? उसी दिन सबमिट हो गई? नहीं सर, कम नहीं थे, डॉक्यूमेंट ज्यादा थे बस। तो इंटरव्यू हुई छोटी सी नॉर्मल, या कुछ पूछा हो उन्होंने?
सर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। क्या पूछा? एक पूछा था यूक्रेन में कितने दिन रुके हो, पासपोर्ट देखा सर उसने, यूक्रेन की स्टैंप देखी, ठीक फिर है। उसने देख के पूछा कि आप कितने दिन रुके हो, तो हम बोला सर 2.5 मंथ अप्रोक्स। फिर ठीक है। उसने रख दिया पासपोर्ट, फिर पूछा आपको कौन से में स्पेशलाइजेशन करनी है, तो मैंने बोला डर्माटोलॉजिस्ट। तो ठीक उसने है। कहा वेरी गुड स्पेशलाइजेशन इफ यू वांट टू डू इट। तो हाँ। उसने सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पूछे, बाकी उसने डॉक्यूमेंट वापस कर दिए सर जो एक्स्ट्रा थे। तो अभी हम वेट करते हैं, तो आपका वीजा भी होपफुली आ जाएगा। तो बाकी अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो हमारे दिल्ली ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर, आप दोनों का मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम दिया, धन्यवाद, थैंक यू।